दो भाई और चुड़ैल की हवेली। राजस्थान के एक छोटे वीरान से गांव सरदारपुरा में दो भाई रहते थे, रामू और मोहन। बचपन से ही अनाथ, घर में टूटी छत वाला मिट्टी का घर और थोड़ी सी बंजर जमीन। मेहनत खूब करते, लेकिन जमीन जैसे उनसे नाराज थी, कुछ उगता ही नहीं था। गांव से पश्चिम में एक घना जंगल था, उसके बीचों बीच टूटी फूटी हवेली और सूखा कुआं। लोग कहते थे वहां चुड़ैल रहती है, जिसका श्राप है कि जो भी जवान लड़का उस इलाके में गया कभी लौटकर नहीं आया। मोहन इन बातों पर यकीन करता, मगर रामू हमेशा हंसकर टाल देता। ये सब डराने की बातें हैं। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म और दोनों कई दिन से भूखे थे। एक शाम रामू बोला, सुना है हवेली के पास की मिट्टी में एक जड़ मिलती है जो शहर में अच्छे दाम बिकती है, मैं कल लेकर आता हूं। मोहन डरकर बोला, भैया वहां चुड़ैल है, मत जाना। रामू हंसा, भूख से मरने से अच्छा कोशिश करते हुए मरना है। अगले दिन वो जंगल चला गया। रात ढल गई, वो लौटा नहीं। आधी रात को मोहन ने दूर से पायल की छनक और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। डर के मारे दरवाजा बंद कर सुबह का इंतजार किया। सुबह रामू लौटा, लेकिन आंखें लाल, चेहरा पीला और अजीब सी मुस्कान। बस इतना कहा, गरीबी खत्म होगी। इसके बाद वो हर रात जंगल जाने लगा। घर में अनाज पैसा आने लगा, पर गांव के लड़के गायब होने लगे। लोग कहने लगे चुड़ैल फिर जाग गई है। एक रात मोहन ने उसका पीछा किया। चांदनी धुंधली थी। रामू सूखे कुएं के पास जाकर बोला, मालकिन मैं आ गया। अंधेरे से एक साया निकला, सफेद फटी साड़ी, उलझे बाल, उल्टी एडियां, लाल आंखें और लंबी काली जीभ। वो गरजी, अगली बार ताजा जवान खून लाना, वरना तू और तेरा भाई मेरी हवेली में सड़ोगे। मोहन सिहर उठा, उसका भाई चुड़ैल का साथी था। अगले दिन रामू बोला, गलती हो गई भाई, अब बचने का एक ही तरीका है, उसका ताबीज तोड़ना। शाम को दोनों हवेली पहुंचे। अंधेरे में मकड़जाल, हड्डियां और बीच में लाल डिब्बा। रामू ने उसे उठाया ही था कि चीखते हुए चुड़ैल प्रकट हुई। मोहन ने डरते डरते डिब्बा तोड़ा। भीतर काले बाल और सूखा इंसानी दिल था। ताबीज टूटते ही चुड़ैल लपटों में जलने लगी। उसकी चीखों से जंगल कांप उठा। धुएं में वो विलीन हो गई और सन्नाटा छा गया। रामू की आंखें सामान्य हो गईं। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने जमीन पर फिर से फसल उगाई। हाँ, आज भी कभी कभी मोहन को आधी रात पायल की हल्की छनक सुनाई देती है, मगर अब वह जानता है उस आवाज का पीछा करने वाला कभी वापस नहीं लौटता।